कहा जाता है नर सेवा नारायण सेवा होती है। कुछ ऐसे भी लोग समाज में होते हैं जो कहीं ना कहीं हर पल समाज के कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और जब भी समाज को उनकी ज़रूरत होती है तो वो उनके साथ खड़े होते हैं। एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, देवेश उपाध्याय जी। जी हाँ, इनके बारे में आपको क्या बताएं, लगातार समाज सेवा का भाव इनके अंदर रहता है। जब जब कोई भी समय आता है समाज सेवा का तो ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आइए उनसे ही जानते हैं कि आखिर इस तरह के कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद उनको कैसा लगता है। जी देवेश जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समाज सेवा में आगे रहते हैं। देखिए, ये समाज सेवा एक्चुअली क्या है, मैं एक छोटा सा दुकानदार हूँ, लेकिन अपने कारोबार के साथ साथ मुझे जब तक इस तरह के कोई सामाजिक कार्य नहीं कर लेता हूँ तब तक मुझे तसल्ली, एक चैन, शांति महसूस नहीं होती है। इसके लिए मैंने इस तरह के कार्यक्रम समाज के लिए किए हैं। देवेश जी, अभी हमने देखा आपने जो तमाम राहगीर जाते हैं यहाँ से, क्योंकि एक अच्छी व्यवस्था की, पेयजल की व्यवस्था की, और इस पर क्या कहना है? यहाँ अक्सर कर जो ग्रामीण लोग आते थे अपनी दिनचर्या की आवश्यक वस्तुएं लेने के लिए, तो मैं समझता था कि शायद वो व्यक्ति 20 रुपये की पानी की बोतल खरीद कर पानी नहीं पी सकता है, क्योंकि उसकी आर्थिक फाइनेंशियल जो स्थिति है वो ठीक नहीं होती है। तो उन लोगों के लिए हमने ये पानी की व्यवस्था की थी और वो पी रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, आज लोग गाड़ी रोककर, अपनी साइकिल रोककर या पैदल राहगीर पानी पीते हैं तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। देवेश जी, अभी कुछ एक दिन पहले आपने, क्योंकि कोरोना काल में जिनका सहयोग बहुत ज़्यादा रहा है, तो उसमें पत्रकार भी थे, पुलिसकर्मी भी थे, डॉक्टर्स भी थे, तो उनका सम्मान किया, किस तरह से कहना चाहूँ? उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मैंने जो अपना कार्य करने का लक्ष्य रखा था उसमें सभी लोगों का मुझे सहयोग मिला। पत्रकार बंधुओं का, पुलिसकर्मियों का, हमारे नज़दीकी एकता पुलिस चौकी इंचार्ज महोदय ने इसमें बहुत सहयोग किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और IMA के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव उपाध्याय जी और वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर DB शर्मा जी, उन्होंने डॉक्टरों का अरेंजमेंट कराया, चौकी इंचार्ज महोदय ने पुलिस व्यवस्था संभाली और पत्रकारों का विशेष सहयोग रहा इसमें, तो वो कार्य हमारा बहुत अच्छा संपन्न हुआ। इसके लिए सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। देवेश जी, सरकार भी इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रही है। आपको क्या लगता है सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं लगातार कोरोना काल में, तो उस पर क्या कहना चाहिए? गवर्नमेंट की जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, लोग उनका लाभ ले रहे हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि इस तरीके से लोगों को जागरूकता बनाई है गवर्नमेंट ने, वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। गवर्नमेंट के लिए तो जितना कहा जाए वो कम है, क्योंकि आम जनता के लिए बहुत ही शानदार और अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। देवेश जी, तमाम लोग हैं, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर भी आ रही है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसमें ना, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स थे, चाहे पत्रकार हों, डॉक्टर हों, पुलिसकर्मी हों, राशन डीलर हों, मेडिकल स्टोर हों, सभी लोग पूरी तरीके से दो जो लहर आई हैं उनका सामना किया है सभी लोगों ने, और तीसरी लहर के लिए सारी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट ने बना रखी हैं। कोई परेशानी नहीं आएगी, बस लोग गाइडलाइन का पालन करें और आसानी से वो भी लहर भी निकल जाएगी। देवेश जी, अंतिम सवाल, क्या आपका जो लगातार सेवा का भाव है वो यूं ही चलता रहेगा? ये कारवां कहाँ तक पहुँचने? देखिए, जो मेरी क्षमता है, कैपेसिटी है, मैं उसके अकॉर्डिंग कार्य करता रहूँगा। इसके लिए मुझे अपने आगरा प्रशासन से भी सहयोग मिल रहा है। इसमें हमारे IG ऑफिस से PRO साहब हैं, मेरे बड़े भाई अश्विनी कुमार मिश्रा जी, और महिला थाना अध्यक्ष हैं अलका ठाकुर, उन्होंने मेरे इस कार्य के लिए मुझे प्रोत्साहित किया, उन्होंने सराहना की, मुझे फ़ोन कर बधाई दी। तो इससे मेरा ये कार्य है आगे भी जारी रहेगा और जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं सभी लोगों का, जनता के लिए कार्य करता रहूँगा। आपने देखा, जितना मुझसे बनेगा मैं जनता के लिए काम करूँगा, ये कहना है समाज सेवी देवेश उपाध्याय का। उन्होंने साफ कहा है कि एक तरह से जब तक वो ऐसे कार्य नहीं कर लेते हैं जो उनकी क्षमता में है, इस तरह की जो सहायता है वो जब तक वो नहीं कर देते हैं उनको चैन सुकून नहीं आता है। साथ ही उन्होंने सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की भी सराहना की है। निश्चित तौर पर RB24 लाइव न्यूज़ भी लोगों से अपील करता है कि वाकई समाज सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर आप क्षमतावान हैं, अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो उसके लिए ज़रूर आगे आएँ, क्योंकि ऐसे कार्यों से ही समाज में एक अलग तरह का मैसेज जाता है जो कहीं ना कहीं लोगों को भी प्रेरित करता है कि वो भी एक दूसरे के काम आए। अपने साथी करण नागर के साथ और राम सेवक बघेल, RB24 लाइव न्यूज़।